दोस्तों, ये कहानी है एक ताकतवर शेर की और जंगल में रहने वाले दूसरे जानवरों की। एक दिन दादा और दादी अपने घर के बगीचे में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनते ही दौड़ते दौड़ते उनके पास उनका नाती गोलू आया और उनके पास आकर बोला, दादी दादी, मुझे कोई कहानी सुनाओ। ठीक है बेटा, मैं तुमको कहानी सुनाती हूँ, सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत ताकतवर शेर रहता था, जिसे देखकर सारे जानवर उससे डरते थे और वो सब जानवरों के ऊपर राज करता था। मैं जंगल का राजा हूं। मुझ में इतनी ताकत है कि मैं सभी जानवरों पर राज करता हूं। सारे जानवर मुझसे डरते हैं। अरे दोस्तों, ये शेर तो हम लोगों को परेशान करके रखा है, जिसकी वजह से हम लोग कहीं घूम नहीं पा रहे हैं। चलो फिर इसे हम बात करते हैं। है जंगल के राजा। अगर आप रोज अपने लिए एक ही जानवर स्वीकार कर लेंगे, तो हम सब मिलकर रोज आपको एक जानवर भेज देंगे। इसमें हमें शांति भी मिलेगी। आप भी भूख लगने पर परेशान नहीं होगे। सबसे पहले हिरन को भेजा जाता है। हिरन डरते डरते बहुत ही जीने कदमों से जंगल की तरफ जाने लगता है। धीरे धीरे वो जंगल में पहुंच जाता है। हिरन बहुत ही घबराया हुआ और मायूस था, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि जंगल का राजा शेर आज उसे खाने वाला है। जैसे ही वो शेर के नजदीक पहुंचता है, शेर बिना देरी किए हुए उसे खा जाता है। अगले दिन बंदर जाता है और बंदर उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। शेर अगले दिन बहुत भूखा था, जैसे हल। शेर के पास बंदर पकड़ता है, बंदर तुरंत उसे खा जाता है। दिन बारी आई खरगोश की। खरगोश बहुत ही समझदार था। वो जानता था कि अकेले शेर से जीत पाना मुश्किल है, लेकिन अपना अकल से वो कुछ कर सकता था। खरगोश जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा। शेर बोला, दुश्मन, इतनी देर से क्यों आए? मैं अभी तुम्हें खा जाऊंगा। महाराज, मुझे समय पर ही भेजा गया था, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि वो असली राजा है। बहुत मुश्किल से मैं बचकर आपके पास आया हूँ। मुझे दिखाओ वो दूसरा शेर कहाँ है। खरगोश उसे एक गहरी कुएं के पास ले गया। कुएं में पानी था और उसमें शेर की अपनी ही परछाई दिखाई दे रही थी। शेर ने जैसे ही अपनी परछाई देखी, उसे दूसरा शेर समझ लिया और कुएं में छलांग लगा दिया। लेकिन शेर कुएं से कभी बाहर नहीं निकल पाया। इस तरह से खरगोश ने अपनी ही चतुराई और समझदारी से पूरे जंगल को बचा लिया। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार जल्दी ही लेकर लौटूंगा।